सो चेक चेक सर्विसेज ने हेल्प की रियलाइज करने में वो ड्रीम्स जो थे कनाडा में आके स्टडी करने के। सो लेटेस्ट सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या रही जर्नी हर्ष की ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ टू कनाडा और इनके और क्या प्लान्स हैं। ओनली ऑन जॉनी हंस कनाडा। Check, check, Johnny Hans. सो करते हैं बात हर्ष से और जानते हैं कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ टू मॉन्ट्रियल। वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है हर्ष? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया। और कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कनाडा आके, बिल्कुल अलग ही लाइफ हो गई है, बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा। पर आपकी स्टडी मेरे ख्याल से इंडिया से शुरू हो गई थी, राइट? हाँ जी, मेरी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गई थी मे इनटेक के लिए जी। हाँ जी, मेरा कंप्यूटिंग सपोर्ट प्रोग्राम है माइलस्टोन कॉलेज के बीच में, मे इनटेक है। ठीक है। सो ये चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा यार कि आपके जो आपने जो प्रोग्राम चूज किया था लाइक माइलस्टोन कॉलेज, लाइक वाज इट समथिंग लाइक यू डिसाइडेड या आपके डैड ने डिसाइड किया या वैसे लाइक हाउ डिड यू चूज द प्रोग्राम? नहीं, मैंने खुद ही अपना एक प्रोग्राम किया था क्योंकि मैंने नॉन मेडिकल की थी +1 +2 में, तो दैट्स व्हाई मेरा आईटी प्रोग्राम के रिलेटेड ही मुझे अपना कोर्स चूज करना था। दैट्स व्हाई चूज माइलस्टोन कॉलेज फॉर कंप्यूटिंग सपोर्ट। इट फॉल अंडर अ पीई कॉलेज व्हिच इज वेरी गुड इन क्यूबेक। जी जी। तो उसके अलावा लाइक आपकी जो आजकल क्लासेस हैं, स्केड्यूल क्या है आपका? हमारी क्लास सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक लगती है, ओनली ऑन वीकेंड्स। So Saturday Sunday. Yeah. तो ये चीज अगर हम बात करते हैं लाइक कि आपका पूरा प्रोसेस की अगर बात करें, यू स्टार्टेड फ्रॉम चंडीगढ़, राइट? Yeah. सो पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लग गया था आपका एडमिशन लेने से, CAQ फिर वीजा? कैन यू एक्सप्लेन अस अ लिटिल बिट? या हमने अराउंड अपना जो मेड सबसे पहले हमने डिसाइड किया था अराउंड जुलाई और अगस्त के बीच में कि हम कनाडा ट्राई करना चाहते हैं। जी जी। तो अराउंड हमने सितंबर के बीच में हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी थी और अक्टूबर में हमारा मेडिकल हुआ था। उसके बाद फिर नवंबर में जाके जब बायोमेट्रिक्स ओपन हुए तो हमारी ओपन होते ही 27 को हमारे बायोमेट्रिक्स हुए, तो हमारी फाइल जो थी वो 12 नवंबर को लगी थी जी। तो उसके बाद जैसे थे रिजल्ट्स, फिर उसके बाद मेडिकल हुआ, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक्स हुए, फिर धीरे धीरे जैसे मेडिकल अपडेट हुआ उसके बीच में। तो ये सारे प्रोसेस को बाद में हमारा करते करते धीरे धीरे लेट, क्योंकि क्वेबेक के रिजल्ट्स बीच में थोड़े से लेट हो गए थे। तो हमारा 8 मार्च को रिजल्ट मेरी PPR आई थी, बिल्कुल मॉर्निंग में देके बहुत खुश हुए। नाइस। और ये जो जरूर एक चीज मैं जाननी चाहूंगा कि यार जो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार इन्वायरमेंट कैसा होगा मॉन्ट्रियल में, बहुत सारी स्पेशली कुछ समय से बहुत सारी अफवाहें हैं, राइट? इन्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसा है मॉन्ट्रियल में? आपको कैसा लगा? आप थोड़े दिन हुए हैं आपको आए हुए, बंदे को पता चल ही जाता है। हाउ इज द इन्वायरमेंट ओवरऑल? बहुत अच्छी वाइब है। स्टूडेंट सिटी ही से सही कहा जाता है कि कनाडा की स्टूडेंट सिटी है। बहुत सारी डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स की यहाँ पर, मतलब काफी स्टूडेंट कल्चर है, बहुत ज्यादा, मतलब स्टूडेंट्स आपको हर जगह दिख जाएंगे और मतलब काफी स्टडी वाला कल्चर भी है, मतलब वर्क वगैरह सारी, मतलब मिथ्स जो लोगों ने फैला रखे हैं क्यूबेक के बारे में कि स्टडी कम करते हैं बच्चे, काम वगैरह भी नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। बट अच्छा, मेरे को ये नहीं समझ लगी, अगर स्टडी नहीं करते, काम नहीं मिलता तो करते क्या है? मतलब ये अफवाहें जो फैलाते हैं, मैं बड़ी रोचक, बड़ी इंटरेस्टिंग अफवाहें होती हैं, and I'm myself surprised to know, बट अच्छी बात है। और डाइवर्सिटी के बारे में आप बात कर रहे थे, तो आपके जो अभी फिलहाल जिन लोगों से मिले, इज इट लाइक जस्ट इंडियन या पंजाबियों से, या डू यू थिंक सो कि दूसरी कम्युनिटीज के भी अच्छा मिक्सचर है? साउथ इंडियंस वगैरह से भी मिला हूँ, गुजराती पीपल से भी कहीं मिला हूँ, कई मेट्रोस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें कई चाइनीज कम्युनिटी होगी और दूसरी कम्युनिटीज और भी कम्युनिटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका लाइक व्हाट्स योर विजन आगे जाके? आप कंप्यूटिंग सपोर्ट स्टडी कर रहे हो, उसके बाद ऑब्वियसली यू गेट द योर वर्क परमिट एंड अदर स्टफ। इसके बारे में बात करते हैं, पर पहले मैं ये जानना चाहता हूँ जब आपने स्टार्ट किया फ्रॉम इंडिया, तो पूरी जर्नी को क्विकली कौन सी ऐसी चीजें हैं कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी वैक्सीनेशन, आपने फुली वैक्सीनेटेड थे? फुली वैक्सीनेटेड, बिल्कुल। कौन सी वैक्सीन लगवाई थी? एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड। और उसके बाद आपने जो टेस्ट था आपका, जो प्री फ्लाइट से पहले जो आपका टेस्ट होता है, वो आप किसका रेकमेंड करोगे? वेरी एग्जैक्टली डू यू थिंक सो? बिकॉज आप अभी आए हो, तो उसके बारे में हमारे दोस्तों को जरूर बता दो कि जो प्री फ्लाइट या फ्लाइट से पहले आप टेस्टिंग करवाते हैं, कहाँ से करवाएं ताकि उसको वैलिड माना जाए? तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप दिल्ली एयरपोर्ट से ही कराएं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट को वो बिल्कुल आपका डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वही सबसे बेस्ट प्लेस है आपका कराने के लिए। बिल्कुल आपकी एक तो रिपोर्ट
और आपकी फ्लाइट के बीच में जहाँ आपने लैंड होना है उसके बीच में टाइम का भी बिल्कुल बहुत अच्छा डिफरेंस रहेगा कि आप बिल्कुल हिसाब से लगा सकते हो किसी मेरी फ्लाइट वहाँ पर तब पहुंचेगी तो मैं इतने घंटे पहले अपना टेस्ट करा लूँ। और दिल्ली एयरपोर्ट सबसे बेस्ट है, वहीं पे ICMR अप्रूव जितने भी मतलब गवर्नमेंट के जो मतलब फ्लाइट्स वगैरह लोग कहते हैं कि बोर्ड नहीं करने देते, उसे मानते नहीं कोविड आपके कोविड टेस्ट को, तो एयरपोर्ट वाले टेस्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकते, सबसे बेस्ट एयरपोर्ट से कराना ही है। जो एयरपोर्ट्स के गेट्स वगैरह होते हैं, गेट के यहाँ पर फ्लाइट है, लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से आप सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो वहाँ पर आपका कोविड टेस्ट हो जाता है और अराउंड 6 to 7 आवर्स में आपकी रिपोर्ट दे देते हैं। और इन इमरजेंसी केसेज इन 3500 और 4000 रुपीज यू कैन गेट योर रिपोर्ट इन अराउंड 2 to 3 आवर्स। दैट्स वेरी गुड। और जो इफ यू टॉक अबाउट कनेक्टिंग फ्लाइट्स, तो आपकी फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक थी? लाइक कैन यू एक्सप्लेन मी दी ट्रेजेक्टरी क्या थी? फर्स्ट मेरी फ्लाइट दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, वो गई थी बेंगलोर। अच्छा जी। फिर बेंगलोर में जाके मेरी, क्योंकि बेंगलोर से मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट जाती थी, इसलिए मेरी बेंगलोर में इमिग्रेशन हुई थी। जी जी। तो वहां पर मेरे से इमिग्रेशन के क्वेश्चंस वगैरह काफी ज्यादा मुश्किल थी वैसे बेंगलोर की इमिग्रेशन। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बेंगलोर से ना जाएं, आप डायरेक्ट फ्लाइट ही दिल्ली से ही आगे सोचें। फिर मेरी बेंगलोर के इमिग्रेशन होने के बाद मेरी फ्लाइट लुफ्तांसा से मैंने बुक कराई थी, तो मेरी फ्लाइट गई थी जर्मनी, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। फिर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट मेरा अराउंड 1.5 आवर का लेओवर था। उसके बाद वहां से मेरी फ्लाइट डायरेक्ट सर्बिया उतरी, बेलग्रेड में। जी जी। वहां पर मेरी उतरी, वहां पर बेलग्रेड में जाके भी इमिग्रेशन हुई थी। बहुत इजी इमिग्रेशन है, लोग पता नहीं क्यों मिथ्स फैला रहे हैं सर्बिया के बारे में कि वहां पर काफी ज्यादा, क्योंकि जब हमने फ्लाई करना था तब हमने भी ऐसे एजेंट्स वगैरह से पूछा था कि क्या पैकेजेस चल रहे हैं, क्या है, तो राउंड वो सारे कोई भी कह रहा था कि हम सर्बिया प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि सर्बिया में लोगों को काफी दिक्कत आई है। बट आई डोंट नो व्हाई दे आर सेइंग दैट, क्यों मिथ्स फैला रहे हैं इतने ज्यादा। वो कह रहे हैं कि मैक्सिको अगर उठ लो, जो कि अराउंड 2.5 लाख का पड़ रहा है आज के डेट में। हाँ। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि चल हम खुद ही रिसर्च करते हैं, हम सर्बिया के थ्रू ही जाते हैं। हमने देखा था कि व्लॉग्स यूट्यूब वगैरह में बच्चे खुद आए हैं, तो हमने खुद ही सारी टिकट्स वगैरह बुक करी। और उसके बाद सर्बिया एयरपोर्ट पे भी बहुत अच्छा इमिग्रेशन था, बहुत आराम से गए, बिल्कुल ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और उन्होंने ऑफिसर्स ने कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने कहा आपकी PCR की रिपोर्ट दे दो और आपका पासपोर्ट, दैट्स इट। उन्होंने उसके अलावा कुछ नहीं मांगा, स्टैंप लगा और गए। और जब आप मॉन्ट्रियल पहुंचे हो, What type of questions were they asking at the airport? आपसे किस ताकि जो हमारे दोस्त आने वाले हैं उनको पता चल जाए कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? लाइक यहाँ पे हमारी जो फ्लाइट थी वो सबसे पहली फ्लाइट थी जो वैक्सीनेटेड पीपल की आ रही थी, जिन्हें क्वारंटीन से एग्जेम्पशन था। दैट्स व्हाई मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट ने भी, इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने भी काफी अलग अरेंजमेंट कर रखा था। उन्होंने स्टार्टिंग में आती हमारी तो नॉर्मल इमिग्रेशन जो सबके लिए होती है, एक वहीं पे उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा कि आप इंडिया से आ रहे हैं। इंडिया से आने के बाद उन्होंने कहा हमारा एक लीग है, वो आपको वे शो करेंगे। तो फिर उसके बाद हमें वो लेके चले गए हेल्थ कैनेडा के वहां पर, जहां पर हमारे क्वारंटीन हमें करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा वो उसका एनालिसिस कर रहे थे। तो फिर वहां पर हमें आधा घंटा उन्होंने बिठाया, फिर 6 ऑफिसर्स बैठे थे अलग अलग लाइंस में। तो फिर उन्होंने वन बाय करके सबको भेजा। तो उसके बाद उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे, आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका कोविड टेस्ट हो गया, फिर आपका क्वारंटीन प्लान, अगर इन केस यू गेट पॉजिटिव तो होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे सारे, उन्होंने देखा कि हाँ कोविशील्ड वैक्सीन है, एस्ट्राजेनिका का पार्ट है, हमारे 4 अप्रूव्ड वैक्सीनेशन के बीच में है। तो उसके बाद सारी उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे। अब CAQ डॉक्यूमेंट उन्होंने स्पेशली मांगा था, और हेल्थ कैनेडा वालों ने सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट मांगे थे कि उन्होंने सिर्फ बेसिकली ये चेक करना था कि आप क्वारंटीन करना है कि आपको नहीं करना, या आप एग्जाम्प्ट हो। तो बस उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मैं एग्जाम्प्ट हूँ, तो उन्होंने एक पासपोर्ट के पीछे पीकॉक ब्लू कलर का स्टिकर लगा दिया था कि कहीं पे मैं जाऊँ तो पासपोर्ट देखें, पीछे से उन्हें पता लग जाए कि ये एग्जाम्प्ट नहीं करनी। फिर उसके बाद उन्होंने हेल्थ ऑफिसर्स ने कहा कि आपकी यहाँ से इमिग्रेशन हुई, तो इमिग्रेशन के 2 काउंटर से, इमिग्रेशन 1 और इमिग्रेशन 2। तो उन्होंने कहा सारे स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स जिन्हें लेना है, इशू करवाना है, तो उन सबको इमिग्रेशन काउंटर 2 पे भेजा जा रहा था। तो फिर वहां पर एक टिकट काउंटर था, तो उसमें से एक मशीन थी, टिकट उसमें लो और जाके बैठो। वहां पर ऐसे नंबर शो करते थे, जब आपका नंबर आए जिस काउंटर पे, आपको उस काउंटर पे जाना है। तो जैसे मैं गया तो वहाँ पर एक मे बी शायद चाइनीज ही इमिग्रेशन ऑफिसर थे। तो उन्होंने सबसे पहला डॉक्यूमेंट मेरे से मांगा, वो था मेरा पासपोर्ट। भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सबसे उन्होंने पहले मांगा CAQ। उसके बाद उन्होंने CAQ मांगा। फिर उसके बाद उन्होंने सारे, मैंने एक फाइल टाइप से बना रखी, इसके बीच में से सबसे पहले मेरा कॉलेज का LOA, फिर मेरी कॉलेज की फी रिसिप्ट, फिर मेरा ट्रैवल सपोर्ट लेटर, फिर उसके बाद मेरे GIC सर्टिफिकेट, फिर मैंने GIC जो बैंक से पे करी है उसका सर्टिफिकेट, और मेरा जितना भी पासपोर्ट की फोटोकॉपी, ऑल दैट स्टफ, जितने भी मतलब आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट। उसके बाद उन्होंने, और कॉलेज के भी स्केड्यूल हो गया, जितना भी है क्लासेस वगैरह लग रही हैं, तो
तो और एक एनरोलमेंट लेटर भी उन्होंने कॉलेज का था, तो वो बीच में ही था। तो उसके बाद मैंने जब उन्हें दिया तो उनके काफ़ी देर देखने के बाद उन्होंने एक ये सवाल पूछा कि आप प्रूव कर सकते हो आपने कॉलेज की फीस दे रखी है। तब मैंने कहा ऑन सेकंड पेज देयर इज अ फी रिसिप्ट ऑफ माई कॉलेज। फिर उन्होंने वो देखा, फिर उसके बाद उन्होंने बंद किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कौन से आपके कॉलेज इस टाइम कोर्स कौन सा चल रहा है। तो इन दैट केस हमारे कॉलेज में ये तो हमें चांस नहीं है कि हम खुद कोर्स सेलेक्ट कर सकें। तो मैंने कहा कि हमारे टीचर है वो 1 बाय 1 हमें कोर्स करा रहे हैं। हमारे 2 कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैं कब 3rd कोर्स में हमारे, और साइट में उसके क्रेडिट्स लिखे हैं। तो उन्होंने ये पूछा था कि आपके कितने क्रेडिट्स बन चुके हैं अभी तक। वाओ। तो मतलब उन्होंने खास तौर पे वो कॉलेज का जो स्केड्यूल का पेज था, इसमें सारे टॉपिक्स वगैरह लिखे थे और क्रेडिट्स लिखे थे, उस पेज पे थोड़ा ज़्यादा उन्होंने गौर किया था। बस उन्होंने एक दो वही सवाल पूछे थे, मैंने उन्होंने बताया कि हमारे टीचर्स खुद ही करा रहे हैं धीरे धीरे करके। मैं कहा हमारे क्रेडिट्स हो रहे हैं, अभी 3rd कोर्स पे हम हैं, ये हमारा स्केड्यूल है। उसके बाद उन्होंने बस अपने साइड वाले ऑफिसर से कोई बात करी, वो कंप्यूटर स्क्रीनिंग को देखते हुए, बस उसके बाद उन्होंने स्टडी परमिट दे दिया बिल्कुल। वर यू नर्वस जब इतने सवाल पूछ रहे थे? नहीं, नर्वस नहीं। मैं इतनी 3rd कंट्री से मैं पहले ही इतनी Immigration इमिग्रेशन करवा कर चुका हूं, चुका तो था। इस वजह से मुझे बिल्कुल कोई वो नहीं था। बिल्कुल मैंने तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिए कि जो जो चीजें इन्होंने बोली हैं कि यार बहुत सारी चीजें वो पूछ सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर उनके पास हर पॉसिबल रीजन है ये बिलीव करने के लिए कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो। तो ये सारी प्रेपरेशन बहुत जरूरी है। तो इस सारी तैयारी के पीछे चेक सर्विसेज का क्या हाथ था? बिल्कुल जैसे हमारे कॉलेज का स्केड्यूल वगैरह हो गया, ट्रैवल सपोर्ट लेटर जो कि काफ़ी जगह पे जब मैंने सर्बिया से फ्लाइट बोर्ड करनी थी तब वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के पास इनविटेशन लेटर नहीं था। वो इनविटेशन लेटर मांगे, इनविटेशन लेटर लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो ट्रैवल सपोर्ट लेटर एक तरह का। तो उन्होंने बिना इनविटेशन लेटर के बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कत दी। अब मेरे बाद भी आधा घंटा, मेरे जो साथ में फ्रेंड्स थे उन्हें आधा घंटा लग गया आते आते, जब उनके पे इनविटेशन लेटर नहीं था। फिर उन्होंने कॉलेज वगैरह मेल करके उसी टाइम मंगवाया। बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ कि मैंने एडवांस में ही सर्विसेज से मंगवा लिया था, मेल करवा के ट्रैवल सपोर्ट लेटर, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। So guys, that's very important. Whether it's check services or any team you are working with, या जिसी भी किसी से भी आप सर्विस लेते हैं, make sure you follow the right protocol. And on that note, Harsh, thank you so much for sharing the entire journey. I'm sure बहुत सारी चीजें, सच बात बताऊं, मेरे को भी सीखने को मिली, because I did not know कि यार when you're coming from there, हर रोज क्या नई चीजें आती हैं। And I'm sure बहुत सारे दोस्त जो हमें इस वक्त देख रहे हैं YouTube पे, it would really help them. Thank you once again and wishing you the best. Thank you. Keep rocking and good luck.